प्रियव्रत वंश में आगे चलकर के श्रीमान आग्नेत्र नाम के महात्मा हो। आग्नेत्र के बेटा राजा नाभि के बेटा श्रीमान ऋषभदेव, जिनको जैनी भी अपना तीर्थंकर मानता। ऋषभदेव के 100 बेटा, 100 को बुला करके उपदेश किया। 100 में 90 हो गए ब्रह्मचारी, 9 हो गए योगेश्वर और 1 श्रीमान भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत जी ने एक हिरण के बच्चे को चेला बना लिया। परिणाम यह हुआ कि हिरण के बच्चे में प्रीति हो गई, शरीर छूटा तो अगला जन्म हिरण का होना पड़ा। और भरत जी जब हिरण का शरीर छोड़े तो अगले जन्म में पुनः भरत नाम के ही ब्राह्मण हुए, आंगिरस गोत्र में पैदा हुए। हिरण के बच्चे ने शरीर छोड़ा तो सिंधु सौवीर का राजा हुआ, क्योंकि वो चिंतन करता राजा का। राजा चिंतन करते हिरण का, मन से ही करते थे, तो मन से ये परिणाम हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसका अर्थ सुबह उठ करके भगवान का चिंतन करो, जिससे स्वर्ग वैकुंठ आदि की प्राप्ति हो। चेला जा रहा था सत्संग करने, जो हिरण का बच्चा राजा बना। घर से निष्कासित से प्रहलाद तो भरत जी और इनको ले लिया कंधे पर, पालकी चढ़ा लिया। कहार बीमार था तो चेला को ढोना भी पड़ा। चेला बनाना बड़ा आसान है, लेकिन चेला को पार लगाना बड़ा कठिन। क्या बताएं, आजकल चेला भी बनाने की होड़ चल रही है। किसके पास कितने चेला हैं, कितने अनुयायी हैं। हमसे एक दिन स्वयं हमारे गुरुदेव धर्म सम्राट शंकराचार्य श्रीमद ज्योतिष पीठाधीश्वर सरकार ने कहा कि व्यास जी चेला मत बनाना। हम रो पड़े। हमने कहा महाराज जी नहीं बनाएंगे तो ठीक है, जो बन गए हैं उनको क्या करें। समस्या तो ये है कि जो बन गए हैं उनको क्या तुम सोचते होगे कि हम चेला क्यों बनाते हैं, तुम्हारे मन में आता? नहीं महाराज ये तो नहीं आता है, लेकिन आप कहेंगे तो आ ही जाएगा। कहे बेटा मेरी मजबूरी है, मैं पीठ पर हूं, मेरी मजबूरी है, पीठ की परंपरा है, जो आएगा मंत्र दिया जाएगा। लेकिन आप गृहस्थ हो, कोई भजन वजन नहीं करता है। भगवान की यशा वैजयंती का गान कर रहे हो, गाओ। चेला चेली के चक्कर में मत गड़बड़ होता। गुरु शिष्य की बात आती तो मैं कभी कभी बहुत गंभीर होकर के सोचता हूं। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर कोट किया है, हरहि शिष्य धन शौक न हरई। आगे की अर्धाली मैं नहीं गाऊंगा, आप सब जानते हैं, मुस्कुरा रहे हैं समझ रहे हैं कि आप जानते हैं। बड़ा कठिन कर्तव्य है, गुरुदेव का बहुत कठिन कर्तव्य है। हमने श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की आख्यायिका में पढ़ा था, एक दिन वो ब्रज में अपने परिकर के साथ निकले टहलने क्या जा रहे, तो जमुना स्नान करने जा रहे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था, कार्तिक की पूर्णिमा थी, जिस दिन की घटना है। तो देखा रास्ते में एक अजगर कराह रहा था, और अजगर को हजारों चेटियां काट रही थी, हजारों चेटियां। महाप्रभु जी उस अजगर को देखने लगे, और देखते देखते घंटों हो गया। चेटियां करोड़ों में काट रही, अजगर बड़ा मुश्किल में जी रहा है, अभी मरा नहीं है। तो लोगों ने देखा सूर्योदय होने को हो गया, प्रभु जी क्या कर रहे हैं, नहाने क्यों नहीं चलते? कई मुंह लगे चले होते, तो हाथ जोड़े कहे महाराज समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, सूर्योदय हो गया, ब्रह्म मुहूर्त में नहाना चाहिए, और आप यहां खड़े हैं।
इस अजगर को क्या देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा यही देख रहा हूं कि पुराने जन्म के गुरु महाराज हैं, ये पूर्व जन्म के गुरु महाराज हैं। शिष्य ने कहा गड़बड़ है, और ये चेटिया कहे ये चेला लोग हैं, इनका धन धान्य खाया था लेकिन इनके कष्ट का हरण नहीं किया। वो सब चेला लोग आज चेटी बनकर के इनके मांस को खा रहे हैं, इनको काट रहे हैं। तो कहा महाप्रभु जी अब इनका उद्धार करें। चैतन्य महाप्रभु ने चरण छुआया, शरीर पूरा हो गया अजगर का। कहने का भाव यह है कि यथा पाषाणी नौका न तरती न तारेत। पत्थरे के नौका पर बैठ जावे तो न तरे न तारे। नौका सुदृढ़ होनी चाहिए, काठ की नौका से ही तरण तारण होता है। ज्ञानी गुरु से ही जीव का उद्धार होता है। लोग कहते हैं गुरु करो जान के, अरे हम कहे गुरु करो अनजाने में चल जाएगा, चेला करो जान के। एक कतली बदमाश अपराधी मिल गया तो उसके जीवन का 1/6 पाप तुम्हें लेना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। छोड़ो, भीतर की बातें बहुत कष्ट देने वाली हैं। चेला बनाने के कारण भरत को 3 जन्म लेना पड़ा, पालकी पे ढोना पड़ा, कंधे पे चढ़ा करके टहलाना पड़ा। रास्ते में भरत जी कूद पड़े, उछल गए। देखा ये तो उछल रहे हैं, क्यों उछल रहा है? बोले नया कहार है, चलाना नहीं जानता। ऐसे साधु कभी पालकी चलाए हैं कि जो चला ही लेंगे बेचारे।